किड्स, आपके हिंदी में पार्ट 9 श्रम के आरती आज हमको पढ़ना है। तो ये छत्तीसगढ़ी पोयम है और किसने लिखा है? भगवती लाल सेन ने। ओके, तो कवि का नाम क्या है? भगवती लाल सेन। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। काबर डर्राबोन कोनोला जब असल पसीना गारत हन, हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम के आरती उतारत हन। चाहे कोनो हासे थूके रद्दा के कांटा चतवारत हन, हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम के आरती उतारत हन। कल अउ कारखाना जतका मील मा पोंगा बाजत हावय, रोज कहत हे हाँक पार के जागर वाला जागत हावय। दुनिया के सुख पर दुख सही के पथरा ले तेल निकारत हन, हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम के आरती उतारत हन। सोना कस तन बूता के धुनमा माटी कस करिया जाथे, नांगर जब गड़थे भुइयां के कोरा हासत हरिया जाथे। सुस्ता के अमृत कुंड आज हम गजब जतन ले झारत हन, हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम के आरती उतारत हन। नई थकिस कभू चंदा सूरज, दिन रात रथे आगू पाछू, रही थे करनी के नाव अमर, नई रहे भरम के बहिरासु। जम्मो मनके बर एक नित सुनता मसाल हम बारत हन, हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम के आरती उतारत हन। किड्स, इस पोयम में हमने मज़दूरों के बारे में बताया गया है। कवि ने मज़दूर हमारे लिए क्या क्या करते हैं और उन लोगों का क्या योगदान है इस देश को बनाने में। तो चलिए हम पहले पैराग्राफ का मीनिंग समझ लेते हैं। काबर डर्राबोन कोनोला जब असल पसीना गारत हन, हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम के आरती उतारत हन। मतलब क्या है कि यहाँ पे कवि ने मजदूर के रूप में उनकी श्रम को बताया, मतलब उनके काम को बताया है कि वह कितने कठोर परिश्रम करते हैं, है ना। और वो किसी से क्यों डरेंगे, क्योंकि वो बहुत ही कठोर परिश्रम करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो अपने उज्जवल भविष्य के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है। चाहे कोनो हासे थूके रद्दा के कांटा चतवारत हन, हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम के आरती उतारत हन। मतलब क्या हुआ? हम उनकी कितनी भी हंसी उड़ाए, वो रास्ते के तमाम मुश्किलों और बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और परिश्रम करते जा रहे हैं। कल अउ कारखाना जतका मील मा पोंगा बाजत हावय, रोज कहत है हाँक पार के जांगर वाला जागत हावय। यहाँ पे इस पंक्ति में क्या बता रहे हैं कि कल कारखाने जो होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उनसे एक आवाज़ आती है, भोपू जिसको बोलते हैं ना, बजता है ना, साउंड टाइप का निकलता है। तो वो क्या होता है? उन मज़दूरों को जगाने के लिए और परिश्रम करने के लिए संदेश देती है कि संसार को बाकी सुख सुविधाएं इन्हीं मज़दूरों के परिश्रम के बदौलत मिलती है। इसीलिए ये कठिन परिश्रम करके हमारे भविष्य को सुधार रहे हैं। दुनिया के सुख बर दुख सही के पथरा ले तेल निकारत हन, हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम के आरती उतारत हन। मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वह सारे दुख सुख सहकर पत्थरों से भी तेल निकालने की क्षमता रखते हैं, है ना। और दुनिया के लिए
अपने परिश्रम से एक नई दुनिया बनाने के लिए उत्सुक है। सोना कस तन बूता के धुनमा, माटी कस करिया जाथे, नागर जब करथे भुइयां के कोरा, हसत हरिया जाथे। मतलब क्या हुआ इसका कि जब किसान, अब यहाँ पे क्या हो गया, किसान कह रहा है ना, किसान के बारे में बताया जा रहा है कि किसान कार्य की अधिकता व लगातार परिश्रम करने के कारण उनका तन कैसा हो जाता है, सोने जैसा हो जाता है और मिट्टी के समान काला पड़ जाता है ना। खेत में हल चलाता है किसान और धरती की गोद हंसते हुए हरी भरी हो जाती है ना, और भरपूर अन्न उत्पादन होता है। ठीक है। सुस्ता के अमृत कुंड आज हम, गजब जतन ले झारत हन, हम नवा सूरज पर गाय बर श्रम की आरती उतारत हन। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अमृत कुंड क्या हो जा रहा है यहाँ पर कि जब धान निकलता है खेत से, ठीक है, उनकी उत्पादन क्या करती है, आपके सभी जो खाने की भूख होती है, खाना हमें कहाँ से मिलता है, किसान जब धान उगाता है, फसल उगाता है, वहीं से हमारी भूख मिटती है। ठीक है, तो अन्न क्या हो गया, एक अमृत कुंड हो गया, है ना। और वहीं कौन निकालता है, अपनी मेहनत और अपनी कठिन परिश्रम से किसान उसे बनाता है और किसान अपने मेहनत और परिश्रम से एक नई दुनिया बनाने के लिए उत्सुक है। नहीं थकिस कभू चंदा सूरज, दिन रात रथे आगू पाछू, रही थे करनी के नाव अमर, नहीं रहे भरम के बही रासू। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि सूरज चंदा भी बिना थके निरंतर अपने रास्ते पर चलते रहते हैं और उजाला फैलाते हैं। संसार में अच्छे कार्य करने वालों का ही नाम अमर होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं। जन्मों मनखे बर एक नित सुनता मसाल, हम बरत हन हम नवा सूरज पर घाय बर श्रम के आरती उतारत हन। अर्थात क्या है कि संसार में अच्छे कार्य करने वालों का ही नाम अमर होता है और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है। और सारे छत्तीसगढ़ वासी भी यही चाहते हैं कि मनुष्य एक नीति के मार्ग पर चले, मतलब अच्छे काम के मार्ग पर चले। इसलिए हम सलाह मशवरा कर एकता रूपी मशाल जलाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सभी लोग मजदूर और किसान की कठोर परिश्रम और मेहनत के कारण ही यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नया उजाला, एक नई दुनिया बनाने के लिए उत्सुक है और उनके कठोर परिश्रम की वजह से ही हमें अपनी चीज़ों को प्राप्त कर पाते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ना, जैसे कि अन्न है, बाकी जो काम है वो भी मज़दूरों के कारण ही हो पाते हैं। तो हमें इनका धन्यवाद करना चाहिए और हमेशा इनके कठिन परिश्रम को याद रखना चाहिए। थैंक यू।